फिर से तेज प्रताप यादव हमारे साथ हैं। महुआ के गांव में वो घूम रहे हैं रात के वक्त में। ये आप लोग यहाँ गांव में क्या कह रहे हैं? शहर में तो मैंने देख लिया, जब आप गांव वाले इलाके में आते हैं तो यहाँ महिलाएं क्या कहती हैं, बच्चे क्या कहते हैं? गांव के इलाके भी पूरे तरीके से लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं और 5 साल में जिस तरीके से इन लोगों ने झेलने का काम किया, अब इनको झेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम आ गए हैं। और पिछले टर्म में भी जब हम यहाँ से जीत के गए थे तो यहाँ के लोगों को मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया था। जो गांव के लोग पीएमसीएच पटना तक जाते थे और आधे रास्ते में दम तोड़ देते थे, वो अब स्थिति नहीं बनेगी। अब महुआ में ही सब चीज़ हो जाएगा और फिर इसको जिला बनाने का हम काम करेंगे जब यहाँ के लोग हमें चुनने का काम करेंगे। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज की बात आप बार बार कहते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज हमने बनवाने का काम किया, उसे लेकर यहाँ के जो विधायक हैं वो भी दावा ठोकते हैं। वो कहते हैं कि वो उन्होंने करवाया है। नहीं, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय उनका नामो निशान नहीं था। वो डेंटिस्ट थे, दांत कबाड़ते थे लोगों का। दांत कबाड़ते थे? हाँ, दांत का डेंटिस्ट था वो। तो उस समय वो कहाँ था? 15 में वो कहाँ था? 15 में तो हम थे यहाँ महुआ में। हम यहाँ से चुन करके गए थे। हम कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने, हमने मेडिकल कॉलेज दिया। वो तो झोला छाप डॉक्टर है, खाली नाम लगाता है झोला छाप। कहीं किसी का इलाज किया है? किसी का कोई इलाज नहीं किया। केवल क्लिनिक के नाम पे इन लोगों ने लूटने का काम किया है। ठेकेदार है ये लोग, ये जनता का सेवक नहीं है। एक चीज बताइए, अब तक आप जितनी बार चुनाव लड़े तो आप आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ते थे। इस बार आपका जो सिंबल है वो है ब्लैक बोर्ड। तो ये लोगों को बताने में, बोर्ड जो है हर एक घर में, स्कूल में रहता है ब्लैक बोर्ड। पूछिए नौजवान जितना है या हम लोग हैं या देश के कई एक बड़े नेता हुए, वो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाई किए हैं। तो ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा का प्रतीक है। ये ब्लैक बोर्ड रास्ता दिखलाता है, मार्ग को प्रशस्त करता है। तो लोगों को ये बताने में कि ये 8वें नंबर पर है, ये बताने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है? कठिनाई कैसे होगी? फिर आप ही लोग तो सब जगह चला दिए कि ब्लैक बोर्ड छाप है, ब्लैक बोर्ड छाप है। नेशनल में खबर बन गया, अब तो सबके दिमाग में घुस गया कि ब्लैक बोर्ड है। तो फिर ये सवाल आप कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड जो है, देखिए आप लोग नारद मुनि के अवतार हैं। तो इसीलिए ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड के सामने ही सबको झुकना है। चाहे जितना बैग छाप वाला है वो ब्लैक बोर्ड के सामने ही जाके पढ़ेगा। जितना है सब ब्लैक बोर्ड के ही सामने पढ़ेगा। तो ये ब्लैक बोर्ड जो है वो सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। देखिए, एनडीए के तरफ से तो ये खुलकर कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के तरफ से भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों का ऐलान कर दिया गया कि उम्मीदवार कौन होगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये जनता के हाथ में। जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता मालिक है कि कौन बनाएगा, किसको क्या करेगा। तो अपने मन से नेता लोग तय कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा, वो सीएम बनेगा, वो मंत्री बनेगा, संतरी बनेगा। हमारा महुआ का जनता मुख्यमंत्री बनेगा, इससे बड़ा चीज और है। भैया के हाथ में रहेगा। महुआ जो है मंत्री भी बनाता है, अब महुआ जो है विधायक भी बनाता है, अब महुआ मुख्यमंत्री भी पैदा करता है। बिहार का सीएम कैसा हो? मुझे एक चीज बताइए कि अगर जरूरत पड़ी महागठबंधन को, आपकी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जरूरत अगर महागठबंधन को पड़ी तो आप क्या करेंगे? आपका क्या स्टैंड होगा? वो तब का तब होगा स्टैंड। क्या स्टैंड लेना होगा, नहीं स्टैंड लेना होगा, वो तब का होगा। पहले हम अपना काम कर लेना, पहले हम अपना काम कर ले, वो बात की बात हो गई। अभी आपने इस पर में कुछ सोचा नहीं है? अरे वो बात की बात है ना, पहले बनने न दीजिए, कब क्या होगा। ओवैसी की पार्टी को लेकर के खबर थी कि आप गठबंधन करना चाहते हैं या वो चाहते हैं, तो वो कहाँ अटक गई वो बात? अब कहाँ अटकी नहीं अटकी उस पर हम नहीं जाते हैं। हमारा 44 कैंडिडेट है, पूरे बिहार में उतरा हुआ है कैंडिडेट जनशक्ति जनता दल का, और सब जगह कार्यक्रम भी हमारा लगा है। हम महुआ भी घूम रहे हैं, पूरा बिहार भी घूमने। 44 में से आप 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 44 में से कितनी सीटों पर आपको उम्मीद है कि आप? 44 में 44 ऐसे लोगों को दिया गया है जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो संगठन में रहे हैं। कुछ 2 विधायक तो अपने वहाँ आरजेडी में थे, वहाँ आरजेडी से 2 विधायक आए हैं हमारे पास, हमारे दल से चुनाव लड़ रहे हैं। एक रजौली के विधायक हैं, वो भी थे। एक है मोहद्दी नगर के पूर्व में विधायक थे बुलगानी जी, वो भी हैं। तो सब लोग जुड़ रहा है।
ओरिजिनल लालू यादव का पार्टी जनशक्ति जनता दल हो गया, क्योंकि आरजेडी जो है वो पूरे तरीके से जयचंदों ने कैप्चर कर लिया। जो जयचंद का हम हवाला देते हैं, एक और जयचंद है जो महुआ में घूम रहा, 5 में से एगो वो भी है। तो बाकी 4 का भी नाम आप बता ही दीजिए। जब जब हम यहाँ आते हैं तब तो वो रोए लगता है, तो उसको झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। तो बाकी जो 4 जयचंद बचे उनका भी नाम आप बार बार कहते हैं, बताते नहीं हैं आप बता दीजिए। देखिए, नाम इसलिए नहीं लेते कि मुर्दा का नाम लेने से जिंदा हो जाता है, इसलिए मुर्दा का नाम नहीं लिया जाता है। इशारों में समझ जाइए बात। आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आपके साथ आ जाएंगे, ऐसी आपको उम्मीद है क्या? लालू प्रसाद यादव की विरासत की अब 2 अलग परिभाषाएं हो गई है, एक तेजस्वी यादव, एक तेज प्रताप यादव। परिभाषा नहीं, परिभाषा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। धरातल पे हम, जैसे कि पिताजी ने कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव को बनाना है, गांव में निकलना, जमीन से जुड़ करके रहना है। तो हम जमीन से जुड़ कर रहते हैं, हम उसी ठेठ में रहते हैं, उसी अंदाज में किसी से भी बात कर लेना, किसी से गले मिल लेना, किसी से हाथ मिला लेना, किसी के घर पे जाके खा लेना गरीब के यहाँ। तो सामाजिक न्याय यही होता है, सामाजिक न्याय। और लोग इसको अलग अलग तरीके से, कभी कुछ बोल रहा है हमको, कभी कुछ बोल रहा है, बोलने दीजिए जो बोलता है। चुनाव प्रचार के लिए आप किसी को बुला रहे हैं? बहुत सारे लोग स्टार को बुलाते हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं को। स्टार है तो स्टार को क्या बुलाना है? हमारा महुआ स्टार है तो काहेला स्टार को बुलाना है? किसी को नहीं बुला रहे हैं। स्टार अपने खुद आ जाता है यहाँ हमारे पास। मैं तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए आरजेडी के बड़े बड़े नेता आएंगे, आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी आएंगे, लालू प्रसाद यादव भी आ सकते हैं। तेजस्वी जी यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ खुद हैं। तेजस्वी जी आए नहीं करेंगे। तेजस्वी जी यहाँ आएंगे तो हम राघोपुर नहीं चले जाएंगे, इसलिए तेजस्वी जी यहाँ नहीं आएंगे। ये तय है कि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करते हैं। तेज प्रताप यादव का सबसे बढ़िया खाना क्या लगता है आपको? फेवरेट फूड? हम अभी सतुआ पी के निकले हैं, हम सतुए पीते हैं, खाते हैं। फेवरेट क्रिकेटर? देखिए, क्रिकेट में हम उतना रुचि नहीं रखते थे, ठीक है, लेकिन हम तैराकी करते थे। फेवरेट फिल्म? फिल्म में देखिए क्रांतिकारियों लोग का जो रहता है वो सब ज्यादा हम रुचि रखते। फेवरेट हीरो? कोई हीरो हमारा महुआ में हीरो एक से एक है, सब महुआ में हीरो। फेवरेट हीरोइन? देखिए, हीरोइन क्या है, हीरोइन कुछ नहीं है, कोई नहीं है हीरोइन। चलिए तो अभी हमारे साथ तेज प्रताप यादव थे और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में महुआ विधानसभा सीट से जनता का फैसला उनके ही हक में आने वाला है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, महुआ।